नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विश्व की महत्वपूर्ण झीलें। इससे एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करीब करीब प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक जितने सारे झील हैं, जो इम्पोर्टेंट झील है और वो जो सातों महाद्वीप में पाए जाते हैं, उन सारे झीलों को जितने सारे प्रश्न बन जाए, उन सारे प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में समराइज करके उसे हम अगर तैयार करते हैं तो एक वीडियो में देखने के साथ साथ आपके एक टॉपिक का जो प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न को पूछे जाने की संभावना होता है, वो एरिया कम से कम एक कवर हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है उसको आप लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपका क्वेरीज होता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप जैसे विश्व के झीलें हो गया, विश्व भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, इन सारे चीज़ का अगर आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास एक एटलस होना चाहिए, यानी मैपिंग बुक होना चाहिए। तो उससे याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। खैर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कौन सा चीज़ें कहाँ पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए इसमें, पहला प्रश्न देखिए इसमें, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। जैसा कि आप लोग को पता होगा और कुछ को नहीं पता है तो इसका सही उत्तर होगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है लवणीय या साधारण पानी या फिर मीठे जल का, ऐसा नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विश्व की मीठे पानी की बड़ी झील सुपीरियर। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? सुपीरियर। ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। अब यूएसए कहाँ है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, उत्तरी अमेरिका में। अगला देखते हैं, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, और ये कहाँ पे है? एशिया में है। और एशिया में कहाँ पे? ये रूस में है। ठीक है, तो आप इसे मैप में देखते जाएं आप, या फिर गूगल में सर्च करके आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की कौन सर्वाधिक लवणीय झील है? वान झील। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील का नाम क्या है? वान झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समुद्र तल से नीची सर्वाधिक नीची झील का नाम क्या है? जो समुद्र तल से नीची, सबसे नीची है, उसे कौन सी झील है? वो अरल सागर। ये कहाँ पे है? ये आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, जैसे मान लीजिए ये आपका कजाकिस्तान, ये हो गया उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसके बीच में क्या है? अरल सागर, जो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे भी ऑप्शन है, आप इसे देख सकते हैं। अगला देखते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील का नाम क्या है? टिटिकाका। ये कहाँ पे है? ये आपका दक्षिणी अमेरिका में मिल जाएगा, तो आप इसे ढूंढ लीजिए या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। टिटिकाका। टिटिकाका टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ये कहाँ पे है? ये दक्षिणी अमेरिका में है। देखिए, फ़ायदा ये होता है कि आप अगर मैप के साथ इसे याद रखते हैं तो आपको ये लंबे समय तक और जल्दी याद हो जाएगा, नहीं तो फिर बार बार इसको रिवीजन करना होगा आपको। तो एक बार मेरे ख्याल से आप एटलस को देख लें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश या युग्म अरल सागर के किनारे हैं? जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं अरल सागर के बारे में। कौन सा देश हो जाएगा वो? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। जस्ट हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये कजाकिस्तान
और उज्बेकिस्तान के बीच में क्या है, अरल सागर। आपसे एग्जाम में किसी भी टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उस स्थिति में आ जाएं ताकि आप सही से क्वेश्चन को जवाब दे सकें। ठीक है, थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। अब सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन से पूर्णतः यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में 5 झील है। सबसे पहला सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी, ओंटारियो। इन पांचों झीलों में कौन सा झील पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, तो ये मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चर्चित विक्टोरिया झील अवस्थित है कहाँ पे, विक्टोरिया झील अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पे, पूर्वी अफ्रीका में। आप मैप में देखिए और मुझे बताइए कि ये किस नदी पे बनाया गया है, किस बांध पे बनाया गया है विक्टोरिया झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। आर्मेनिया, आप अगर मैप देख रहे हैं तो आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। बाकी अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन सभी की सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तांजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, उस झील का नाम क्या है, विक्टोरिया झील, जो तांजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, कैस्पियन सागर स्थित है, किन देशों के बीच कैस्पियन सागर स्थित है, तो ये आपका रूस और ईरान के बीच। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम कोशिश किए हैं कि जितने सारे प्रश्न जिस भी तरीके से पूछे जाने की संभावना है उन सारे प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में समेट के डिस्कस कर दूं। ठीक है, तो वैसे भी आप अगर इसको एक सीरियस स्टूडेंट के नाते देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें से कौन सा प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है सुमेलित करने के लिए एक तरफ झीलों का नाम है और वो किस देश में है। तो सबसे पहला है अरल सागर, दूसरा मिशिगन, तीसरा ग्रेट बियर, चौथा आयर झील। और वो देश का नाम अगर देखें तो कनाडा, कजाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो इसे सुमेलित करना है। सबसे पहला अगर बात करें अरल सागर, तो हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पे ये, तो कजाकिस्तान हो जाएगा इसका। मिशिगन कहाँ पे है, ये यूएसए है। ग्रेट बियर झील ये कनाडा हो जाएगा, ग्रेट बियर कनाडा, और आयर झील ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। इसमें से बताना है कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। तो बैकाल झील ये खारे पानी की झील नहीं है, और बाकी तीनों कैस्पियन सागर, ग्रेट साल्ट लेक और वान झील ये तीनों लवणीय झील हैं। ठीक है, अगला देखिए, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप मैप में देखिए, तंजानिया, कीनिया, युगांडा, ये तीनों अफ्रीका के देश हैं। इन तीनों देशों के बीच विक्टोरिया झील अवस्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड, यूरोप में आप देखिए फिनलैंड, ये आपको उत्तरी यूरोप में जो एक रूस वाला एरिया है उससे, यानी रूस के पश्चिम में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि फिनलैंड, जिसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पे स्थित है। न्यासा झील भूमध्य रेखा पे स्थित है।
भूमध्य रेखा से एक मुझे बात याद आती है कि आप जैसे कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों रेखाओं कर्क, विषुवत, मकर, इन तीनों रेखाओं में आप देखें कि विश्व के कितने सारे देश हैं जो इन रेखाओं पर अवस्थित हैं। अगर कर्क रेखा की बात करें, सबसे पहले ताइवान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत। ये थोड़ा दूसरा टॉपिक हो गया, लेकिन आप इसे देखें ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील, जिसे वान झील कहा जाता है, वो किस देश में स्थित है? वान झील किस देश में है? ये टर्की में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है यानी स्थल रुद्ध है? वैसे सागर जिसके चारों ओर सिर्फ स्थल ही स्थल हो, समुद्र नहीं हो, उसे भूबद्ध सागर कहा जाता है। तो इसमें से कौन से सागर हैं जो भूबद्ध है? आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप इसे कवर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, अरल सागर। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील। नेक्स्ट, अगला है, यूरेशिया के अंतःस्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं। गत कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ है, नुकसान हुआ है कि वह पर्यावरण विषयक चिंता का कारण बन गया है? ये प्रश्न है कि यूरेशिया में जो आपका रूस और यूरोप का पार्ट है, उस देश में यूरेशिया में एक अंतःस्थलीय स्थल के मध्य एक समुद्र और झीलें भी हैं, जो कुछ शताब्दियों यानी कुछ वर्ष पहले इतना संकुचन हो गया है प्रदूषण के कारण कि वो पर्यावरण विषय का चिंता का विषय बन गया है। तो उस झील का नाम क्या है? यह है कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये टर्म एग्जाम में अगर आ जाए, कौन सा युग्म सही है गलत है, तो आप सबसे पहले से घेरा लगाएं। बहुत डेंजर होता है ये, बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप जल्दबाजी में पढ़ते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है, तो आप इसे सही चुन लेते हैं। तो वैसा नहीं करना है, इसमें से ध्यान से इसको पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेट पियर ये कनाडा में है, मिशिगन भी यूएसए में है, ये सही है दोनों। तीसरा है ओनेगा झील, ये चारों में से गलत सुमेलित है, और टिटिकाका ये कहाँ पे? पेरू बोलिविया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें, अगर निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। अगर आप हल्का दिमाग लगाएं तो अरल सागर नहीं होगा, बाल्कस झील नहीं है, बैकाल झील नहीं है। इसीलिए आपको मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार मैप देख लें, चाहे आप फ़ोन में देखें या फिर एटलस में देखें, लेकिन देखें ज़रूर। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील को। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, क्योंकि ये रूस में है, साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, और रूस का जो जलवायु है वो आपका शीतोष्ण है, तो उसे पर्ल ऑफ साइबेरिया, ठीक है। किस देश की सीमा कैस्पियन झील में नहीं मिलती है? कैस्पियन झील में कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। यूक्रेन। यूक्रेन की सीमा कैस्पियन सागर से, कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। तो आप इसे ध्यान रखें। और अगला है सुमेलित करने के लिए, तो हम लोग इसे सुमेलित करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखिए सुमेलित करने वाले में ये फ़ायदा होता है कि एक साथ 4 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, या 4 अलग अलग चीज़ों को एक साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर झील की बात करें तो ईरी, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर, ठीक है।
अब अंतर क्या हुआ ये हम लोग को पता है कि सब ये तीनों झील, ये चारों पांचों झील जितने भी हैं ये अमेरिका में है, कुछ कनाडा में है, लेकिन ये किस किस शहर में स्थित है उसे हम लोगों को सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सुमेलित करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें इसमें, देखिए सबसे पहला है ईरी। ईरी, अब ठीक है, ईरी कहाँ पे है, ये डेनराइट हो जाएगा। मिशिगन, ये गैरी सिटी में है। और बात आती है ओंटारियो। ओंटारियो ये हैमिल्टन और सुपीरियर ये डिलूथ। आप इसे मैप में ज़रूर देखिएगा। तो इस ख्याल से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टानले सेप। ये शायद पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे। नाम झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कंबोडिया में है। झील का नाम क्या है? टानले सेप। ये कहाँ है? कंबोडिया। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल क्या है? मृत सागर। ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है, यानी उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पश्चिम से पूर्व अगर देखें तो सबसे पहला सुपीरियर हो गया, दूसरा मिशिगन, तीसरा ह्यूरॉन, चौथा ईरी और पांचवा ओंटारियो। तो इस अनुसार आप इसे सुमेलित कर सकते हैं। पूर्व से पश्चिम बोला ये, तो पूर्व से पश्चिम चलते हैं हम लोग। अब आपको दिशा नहीं पता है तो आप समझिए ये इसका एरिया उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो हम लोग को इस तरफ से इस तरफ की ओर जाना है। सबसे पहला सुपीरियर, दूसरा मिशिगन, तीसरा ह्यूरॉन, चौथा ईरी, पांचवा ओंटारियो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध ओंगलियोनुमा झील कहाँ स्थित है? ये यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर। ये क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है और आयतन में भी सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? हनीमून लेक कहलाती है। उस झील का नाम क्या है? हनीमून झील के नाम से जो प्रसिद्ध है उस झील का नाम क्या है? टिटिकाका झील। जो सर्वाधिक ऊंचाई पे झील है ये कहाँ पे? पेरू बोलोविया के सीमा पे है। अब बात आती है पेरू बोलोविया कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। तो आप इसे मैप में ज़रूर देखें। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके अनुसार? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? सुपीरियर, इन चारों में से। दूसरा विक्टोरिया, तीसरा बैकाल और चौथा ग्रेट बियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। आगे देखते हैं, विश्व की मीठे पानी की बड़ी झील सुपीरियर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। ये कहाँ पे है? रूस में है। और विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील का नाम क्या है? वान झील। वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। और लास्ट क्वेश्चन एक है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील का नाम क्या है? मृत सागर। ठीक है, तो ऐसे ही जितने सारे फैक्चुअल, ये जैसे झील हो गया, कुछ नदी है, विश्व के नदी हो गया, विश्व के द्वीप हो गया, या
कुछ कुछ महाद्वीपों से सारे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उन सारे महाद्वीपों के जितने सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दूसरा हम लोग, आप अगर प्ले लिस्ट में जाकर अगर चेक करते हैं तो चैप्टर वाइज सारे प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप एक सीक्वेंस वाइज या चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज आप वहाँ से प्रत्येक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।